अगर आप भी हजारों बच्चों की तरह जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस करने का सपना देखते हैं, क्योंकि जेएनयू अपने आप में बहुत ही खास यूनिवर्सिटी है। इसकी ना सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत बढ़िया है, उसी के साथ ये बनाता है एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। प्लस यहाँ पे एक पेपर कोर्स से मल्टीपल सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस करने की और सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो होने वाली आपके लिए। सो हेलो साथियों, मेरा नाम है स्वाति और आज मैं आपको जेएनयू से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक सेकेंड यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेएनयू ही क्यों। क्योंकि जेएनयू आपको जो है मल्टीपल टाइप्स के कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका देता है। जेएनयू में आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ले सकते हो, पीओएलएम में भी ले सकते हो, आईआरएएम में भी ले सकते हो, आईआरडब्ल्यूएम में भी ले सकते हो। लेकिन इतने सारे बच्चों को इन सब में डिफरेंस ही नहीं पता कि मैम हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि पेपर कोड HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस CUTPG एग्जाम होता है। उसके बाद जेएनयू में ये सब पेपर कोड हैं क्या और इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें एडमिशन कैसे लिया जाए, ये सारी चीजें आप लोग को नहीं पता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप मेरे पीछे देखेंगे टाइप्स ऑफ कोर्सेज की, वो सारी की सारी मैंने जेएनयू के ऑफिशियल बुलेटिन से ही ली है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत आपके पास यहाँ पे 3 प्रकार के कोड आते हैं। कौन कौन सा आता है? PISM, IRAM एंड IRWM। तो ये 3 आपके स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। उसके बाद आपका आता है CPS, यानी कि सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे आपका कॉमन जनरल जो पॉलिटिकल साइंस आप DU और BHU से करते हो, वो वाला पॉलिटिकल साइंस है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह सब कुछ है। तो ये होता है आपका POLM। ठीक है, एक एक करके डिफरेंस समझते हैं, एलिजिबिलिटी को समझते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो होने वाला है PISM। PISM का मतलब होता है पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस को इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, मतलब कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है आपका IR में। लेकिन ये जनरल पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। अधिकतर बच्चे जो UPSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो टारगेट करते हैं PISM के अंदर एडमिशन उनको मिल जाए। अगला आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज, IRAM। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया की स्टडी पर फोकस किया जाता है, जैसे कि एशिया हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की इंटरनेशनल स्टडी पे फोकस किया जाता है। अगला आपका IRWM, तो ये आपका पिछले साल से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले 3 ही पेपर कोड हुआ करते थे, ये और ये। तो ये लास्ट ईयर ये एड ऑन हुआ है, जिसमें कि वेस्ट एशियन स्टडीज को एड ऑन कर दिया गया है। लेकिन पिछले साल के बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कुछ और बातें इसके अंदर बताना चाहूंगी। जैसे कि वहाँ पे बच्चों ने बताया कि मैम वहाँ पे अरेबिक वगैरह लैंग्वेजेस भी हमें पढ़नी पड़ रही हैं, बिकॉज हम वेस्ट एशियन स्टडी की कर रहे हैं। तो वहाँ के जो देश हैं वहाँ की भाषाएं वगैरह हमें सीखनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये कोर्स हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले से ही देना चाहूंगी। बाकी डिफिकल्टी लेवल की बात कर लें तो जो बच्चे UPSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके लिए ये वाला कोर्स थोड़ा सा हैवी पड़ता है, POLM। ऐसा क्यों? बिकॉज ये थ्योरेटिकल बेस इसका काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोफेसर्स आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। PISM के लिए आपकी होने वाली है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे BHU या DU की तरह आपको पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स नहीं चाहिए, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हो, बस आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का जो मार्क्स मांगे जा रहे हैं वो अलग अलग होने वाला है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए PISM के लिए। अगर आप IRAM में जो है एडमिशन लेना चाहते हो, जहाँ पे आपका एरिया स्पेसिफिक स्टडी होता है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस यहाँ पे 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। IRWM के लिए भी सेम होने वाला है, बैचलर डिग्री और 50% मिनिमम मार्क्स। यानी कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो तीनों कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है वो सेम होने वाली है। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस यहाँ पे 50% मार्क्स एडिशनल, मतलब जो मिनिमम चाहिए वो इनकी तरह ही है। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, किसी टेक्निकल कोर्स से आप स्विच कर रहे हो ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो यहाँ पे आपका 55% मिनिमम होना चाहिए। अगेन ये सब जो है कैटेगरी वाइज भी डिफर करेगा, लेकिन ये एक बेसिक सी एलिजिबिलिटी सब लोगों के लिए होने वाली है। और चारों में से किसी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको सेम पेपर कोड देना है, विच इज HUQP 18। जब आप JNU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, वहां पे आपको इन सब के लिए ऑप्शन मिलेगा कि आप किसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैम
क्या अपनी चॉइस से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी नंबर ऑफ सीट अलग अलग है। जैसे कि 96 इसमें है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें और कम हो जाती है, तो ऐसे करके इनकी जो नंबर ऑफ सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफर कर रही हैं। तो आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और मार्क्स के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एडमिशन लेने की, उसके अकॉर्डिंग भी आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको, जो बच्चे ऑलरेडी बैच में हैं उनकी फ्री काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी एडिड है हमारे बैचेस में, तो उनको तो मैं बता ही दूंगी। बाकी मैं आपको बता रही हूँ, जो पर्सनली देखेंगे वो थोड़ा सीट्स वगैरह को देखकर, पिछले साल की कट ऑफ देख करके करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं लास्ट ईयर की DU BHU और JNU की कट ऑफ बताऊँ, JNU में सारे अलग अलग कोर्सेज की, तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं कि वी नीड कट ऑफ वीडियो, अगली जो वीडियो मेरी होगी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे JNU में एक और जो नई चीज़ है वो है डेप्रीवेशन पॉइंट। क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट ना यहाँ पे बेटा बहुत ही बड़ा गेम खेलते हैं। कि बहुत ही बड़ा गेम कैसे खेलते हैं? बिकॉज डेप्रीवेशन पॉइंट JNU में ही सिर्फ दिए जाते हैं, और ये ऐसे एरियाज़ को ऐसे एरियाज़ के बच्चों को दिए जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट। जैसे कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी ठीक नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, या चाइल्ड रेशो जो एजुकेशन में है, जेंडर रेशो वो अच्छा नहीं है, इन सब बेसिस पर यहाँ पे पॉइंट दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका जो एक पॉइंट होता है वो इक्वल्स टू होता है बेटा आपका 3 मार्क्स। क्योंकि JNU की जो आपकी कट ऑफ भी आती है वो परसेंटाइल में आती है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डेप्रीवेशन पॉइंट आपको जो है 3 मार्क्स का होता है। अगर एक डेप्रीवेशन पॉइंट अगर आपको मिला, इसका मतलब आपके 3 नंबर बढ़ गए। और यहाँ पे विमेन में सभी को मिलता है। तो किस किस को मिलता है, कैसे मिलता है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी फिर से। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को मैक्सिमम 12 ही पॉइंट मिल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप PG में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने 10th-12th अपना क्वार्टाइल से कर रखा है 1 से, तो 3 नंबर यानी कि 3 डेप्रीवेशन जुड़ जाएंगे। और अगर आपने क्वार्टाइल 2 से कर रखा है अपना 10th-12th और PG में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। और UG अगर आपने कर रखी है क्वार्टाइल 2 से तो आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। सेम यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किस किस बेसिस पे डेप्रीवेशन को डिसाइड किया जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन आपका जो 10th-12th वगैरह का जो स्कूल या कॉलेज है वो आपका क्वार्टाइल में आना चाहिए। अब ये क्वार्टाइल आप देखोगे कैसे, ये नीचे लिखा हुआ है कि कौन से क्वार्टाइल में कौन कौन से राज्य के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हो। यहाँ पे अलग से आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली डेप्रीवेशन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। अगेन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे SC ST OBC PWD क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 को 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अदर कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से के नहीं है बट फॉल करते हैं क्वार्टाइल 1 या फिर क्वार्टाइल 2 में, उनको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, और विमेन को भी यहाँ पे जो है डेप्रीवेशन पॉइंट सभी लोगों को मिलते हैं। तो डेप्रीवेशन पॉइंट एक बहुत ही कमाल का खेल खेलते हैं आपके पॉइंट्स को या नंबर को, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बाकी जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमारी जो डेली के सेशंस भी हैं, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी मैं आपको रोज चैनल पे करवाती हूँ। ये हमारा जो है चैनल है पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम अड्डा 24/7 टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसको स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे बैचेस में ऑलरेडी काउंसलिंग भी अवेलेबल है। और JNU की टारगेट स्कोर अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 250-55 से ऊपर ही रहती हैं ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज की। सेकंड और थर्ड लिस्ट तक आते आते एडमिशन यहाँ बंद ही हो जाता है पॉपुलर कोर्सेज में। तो अगर आप चाहते हैं टारगेटेड स्टडी करना, समय बहुत ही कम बचा है भैया, 1 ही महीना बचा है। इसमें अपने को पढ़ना भी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, बैच टेस्ट भी लगाने हैं, और रिविजन भी करनी है, और स्कोर को एनालाइज भी करना है। तो सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप हमारे पार्थ कोर्सेज में आ सकते हैं। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं, पार्ट 2.2, 3.2 एंड महापैक। जो सबसे बेस्ट होता है वो महापैक होता है, बिकॉज यहाँ पे सारे कोर्सेज का एक्सेस 1 टाइम मिलता है, पुराने जितने कंप्लीट हो चुके हैं और इन दोनों को मिलाकर भी। प्लस यहाँ पे आपके जो है मॉक टेस्ट और बुक भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। बुक आपकी प्रिंटेड बुक है PYQs की जो घर पर आएगी, और मॉक टेस्ट को आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, इनको अलग से भी परचेज कर सकते हो। बाकी तीनों कोर्सेज में से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, पर्सनलाइज मुझसे बात करने के लिए आप इस ईमेल ID पे मुझे कांटेक्ट करेंगे। यू नीड टू शेयर योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप वाला, और योर सब्जेक्ट या फिर बैच का नेम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी और बताऊंगी कि बेस्ट बैच आपके प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंगली कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना होता है, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें बैच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फ्री ऑफ काउंसलिंग आपको मिलने वाली है, सबके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इन सारी कॉन्वर्सेशंस के लिए। तो अगर आप खुद से विजिट कर रहे हो वेबसाइट को ज्वाइन कर, आपको यूज़ करना है स्वाति 30 कोड,
और बाकी ईमेल आईडी पे आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम शेयर करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आप मुझसे पहले गाइडेंस लें कि आपके लिए बेस्ट बैच कौन सा है। गलत ले लोगे तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी और बैच बाद में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप मुझे बता दो कि आपको और वीडियोज़ किस पर चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगी। तो बाकी तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना for more such amazing videos. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care and all the very best.